जय हिंद। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल डी एन डी ए पद पे। तो आज हम कवर करेंगे एनडीए के ज्योग्राफी चैप्टर। पिछली वीडियो में हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ा था। यूनिवर्स क्या होता है उसकी बेसिक सी जानकारी ली थी। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हम अपने प्लेनेट के बारे में, सौरमंडल के बारे में, और लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड विथ पीवाई को क्वेश्चन भी करेंगे। तो बिना किसी वक्त जाए के चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है। देखिए, मार्स क्या होता है। मार्स इज द फोर्थ नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। सन के करीब चौथा ग्रह मार्स होता है। इट इज आल्सो नोन एज रेड प्लेनेट। इसको हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। इसका रिवोल्यूशन पीरियड 687 दिन का होता है एंड रोटेशन पीरियड 24.6 आवर्स का होता है, जो कि पृथ्वी के बराबर होता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू द अर्थ। It has two satellites, one Phobos and Deimos. It has sinks of water, hence there are possibility of life. मार्स पे हमें पानी की संभावना मिली है, या इसलिए वहाँ पे जीवन संभव है। ठीक है। और देख लीजिए, हाईएस्ट पीक ऑफ सोलार सिस्टम के हाईएस्ट पीक हमारा माउंट अल्पस होता है। ठीक है। और स्पेस मिशन हमारा वीकेंजिस हो गया, पाथ फाइंडर और मोर ऑर्बिटेटर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हमारा अगला टॉपिक क्या होता है। अगला टॉपिक हमारा है जुपिटर। अब हम जुपिटर के बारे में पढ़ेंगे कि जुपिटर क्या होता है। देखिए, जुपिटर के पास 79 सैटेलाइट होता है, लार्जेस्ट ऑफ ऑल प्लेनेट, ऑलमोस्ट 11 टाइम होता है हमारे पृथ्वी का। इट इज आल्सो कॉल्ड लॉर्ड ऑफ द इवेंट्स। अब यदि पूछे कि लॉर्ड ऑफ द इवेंट्स किसे कहते हैं, तो हमारे जुपिटर को कहते हैं। ठीक है। लार्जेस्ट होता है, सभी प्लेनेट में बड़ा होता है, पृथ्वी के 11 गुना होता है। It has fastest rotational time in our solar system, 9.8 hours, and revolution period is 12 years. It has 79 सैटेलाइट। ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि इट हैज़ फास्टेस्ट रोटेशनल टाइम होता है हमारे सोलार सिस्टम का, अप्रोक्स 9.8 आवर्स का होता है, एंड रिवोल्यूशन पीरियड 12 साल का होता है। इसके पास 29 सैटेलाइट है। प्रोमिनेंट एंड यूरोपा, गैनामाइड एंड कोलिस्टा, ये सेटेलाइट है। अप्रोक्स मतलब एग्जांपल में सबसे बड़ा गैनामाइड है। गैनामाइड इज द लार्जेस्ट सेटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। गैनामाइड हमारे सोलर सिस्टम की सबसे लार्जेस्ट सेटेलाइट है, जो कि जुपिटर के पास है। ठीक है। जुपिटर के पास देख लीजिए, याद कीजिएगा, 29 सेटेलाइट होता है। ठीक है। उस 11 टाइम गुना होता है अर्थ के। चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला क्या है, अगला हमारे पास आ जाता है। अब देखिए सैटर्न के बारे में। सैटर्न क्या होता है। सैटर्न हमारा सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट होता है आफ्टर जुपिटर। जुपिटर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट हमारा सैटर्न होता है, एंड लीस्ट डेंस होता है ऑफ ऑल प्लेनेट, ऑलमोस्ट 30 टाइम लेस डेंसर देन द अर्थ। इट हैज रिवोल्यूशन पीरियड 29 ईयर्स का रिवोल्यूशन पीरियड होता है। इट हैज अराउंड 82 सेटेलाइट होता है। टाइटन इज द मोस्ट परमानेंट वन। टाइटन एक सेटेलाइट है इसका। इट हैज ए सिस्टम ऑफ 3 वेल डिफाइंड रिंग्स, हेक्सागन शेप इन नॉर्थ पोल। इस स्टेटमेंट को याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है, ये स्टेटमेंट पूछता है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है आफ्टर जुपिटर। फर्स्ट कौन है। फर्स्ट हमारा जुपिटर है, सेकंड हमारा सैटर्न है। ठीक है। जिसका रिवोल्यूशन पीरियड हमारा 29 ईयर का होता है। इट 82 सेटेलाइट होता है। और जुपिटर के पास कितना था। जुपिटर के पास 29 था। ठीक है। गैनामाइड इसका, जुपिटर का गैनामाइड था। यूरेनस को आइडेंटिफाई किए थे विलियम हर्सल इन 1781 में। इट रोटेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इट इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 98 डिग्री टू इट्स ऑर्बिट। ये अपने ऑर्बिट पे 98 डिग्री 98 डिग्री इंक्लाइंड है। ठीक है। इट हैज़ रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ 84 ईयर। इसका रिवोल्यूशन पीरियड 84 ईयर्स का होता है। रोटेशन पीरियड 17 आवर का होता है। Like Saturn, it is also surrounded by a system of 5 faint rings and it has 21 satellites, Melinda and Ariel। ये इम्पोर्टेंट है, इस स्टेटमेंट को देख लीजिएगा, ये पूछता भी है। ठीक है। तो यही था इसमें कुछ था नहीं। इसकी खोज विलियम हर्सल ने किया था 1781 में। रोटेट करता है नॉर्थ टू साउथ। ये अपने ऑर्बिट पर 98 डिग्री इंक्लाइंड है। इसका रिवोल्यूशन पीरियड 84 साल का होता है, एंड रोटेशन पीरियड 17 आवर का होता है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
अब हमारा आ जाता है नेपच्यून। नेपच्यून अपीयर एज ए ग्रीनिश स्टार, जिसको हरा ग्रह भी कहते हैं, बिकॉज इसमें प्रेजेंस होता है मीथेन का प्रेजेंस होता है। इट हैज रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ 165 ईयर, 165 ईयर का इसका रिवोल्यूशन पीरियड होता है। एंड रोटेशन पीरियड इसका 15.7 दिन का होता है, ठीक है। इसकी डिस्कवर जीजी गैलेन ने किया था, जीजी गैलेन, इसको याद कर लीजिएगा। इस परमानेंट सेटेलाइट ट्रायन एंड इसके दो सेटेलाइट का नाम है। यूरेनस एंड नेपच्यून आर कॉल्ड जोवियन ट्विन। यूरेनस एंड नेपच्यून को हम जोवियन ट्विंस के नाम से भी जान जाते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। ये पूछता है PYQ है। ग्रेट डार्क स्पॉट एंटीक्लाइनिक स्टॉर्म, ठीक है, ये इसका PYQ है, इसको याद कर लीजिएगा, ये पूछता है। इसकी देखिए नेपच्यून हरे ग्रह भी बोलते हैं इसको, ग्रीन स्टार, क्योंकि इस पे मीथेन प्रेजेंस होता है। इसका रिवोल्यूशन पीरियड 165 साल का होता है एंड रोटेशन पीरियड 15.7 दिन का होता है। इसकी खोज की थी जीजी गैलेन ने, जीजी गैलेन ने, इसको याद कर लीजिएगा। इसके दो सैटेलाइट का नाम ट्रायन एंड नेरोइड है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे। उसके बाद हमारा आ जाता है प्लूटो। प्लूटो आ जाता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ चलिए, प्लूटो में देखिए, प्लूटो आज डिस्कवर्ड इन 1930। प्लूटो की खोज 1930 में की गई थी। प्लूटो इज ए कॉम्प्लेक्स वर्ड होता है ऑफ आइस माउंटेन एंड फ्रोजन प्लेन से। प्लूटो हमारा ठंडा ग्रह है जो कि आइस से माउंटेन से बना हुआ है। वंस कंसिडर द नाइन्थ प्लेनेट, नाइन्थ प्लेनेट कंसिडर किया गया है। प्लूटो इज द बेस्ट नोन एज न्यू क्लास ऑफ वर्ड कॉल्ड ड्वार्फ प्लेनेट। आफ्टर प्लूटो कीपर बेल्ट स्टार 2006 सुविधा IAU। IAU का मतलब होता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये पूछता है, ये PYQ है, ठीक है, ये PYQ है, इसको देख लीजिएगा। IAU का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। आफ्टर प्लूटो कीपर बेल्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसको ड्वार्फ प्लेनेट भी बोला जाता है। इट इज बेस्ट नोन एज क्लास ऑफ वर्ल्ड कॉल्ड ड्वार्फ प्लेनेट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा अर्थ। अब कई लोग बोलते हैं अर्थ कैसी है, अर्थ कोई लोग बोलते हैं सर्कुलर है, अंडे की आकार की है, जिससे उसे कुछ नहीं होता है। अर्थ का शेप देखिए हमारा जियोइड होता है। अर्थ का शेप हमारा कैसा होता है, जियोइड होता है, ठीक है। इसका एज कितना है, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। सेटेलाइट कौन सी हमारे पास, मून सेटेलाइट है। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम सन, सन से हमारी मिनिमम डिस्टेंस होती है, कितनी होती है, तो 147 मिलियन किलोमीटर, मिनिमम मिनिमम, ठीक है। और मैक्सिमम हो जाएगा 152, मैक्सिमम 152 हो जाएगा, ठीक है। ये सब जो फैक्ट है आपको याद करना है, ये पूछता हुए। रेडियस हमारा 6371 किलोमीटर होता है और पोलार सरकम्फ्रेंस हमारा 4007 होता है। और इक्वलेटरल सरकम्फ्रेंस 4075। देखिए इसको याद कर लीजिएगा, ये पूछता है सब, ये सब याद कर लीजिएगा। इसका शेप, एज, सेटेलाइट, मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, रेडियस, पोलार सरकम्फ्रेंस, इक्वलेटरल सरकम्फ्रेंस। देखिए अर्थ के पास एक ही सेटेलाइट होती है जो कि मून होता है, ठीक है। इसका एज 4.5 बिलियन ईयर्स से होता है। इसका शेप जियोइड होता है, ऐसे होता है, थोड़ी सी चपटी ऐसे होती है, थोड़ी जियोइड शेप का होता है। सेटेलाइट मून होता है। मिनिमम डिस्टेंस 147, मैक्सिमम 152, रेडियस 6371, पोलार 4007 और इक्वलेटरल सरकम्फ्रेंस 4075। एकदम चीज़ों के एकदम समराइज करके, कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को समराइज करके बताया जाएगा एकदम पॉइंट टू पॉइंट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताया जा रहा है। और आगे चलते हैं, देखिए और आगे क्या है, अब हम पढ़ेंगे मेट्रॉइड के बारे में। मेट्रॉइड क्या होता है, ठीक है। देखिए मेट्रॉइड आर ऑब्जेक्ट इन स्पेस that range in size from dust grain to small asteroid. Think of them as a space rock. देखिए ये तो किताबी भाषा हो गया, अब इसको मैं आसान भाषा में समझ देता हूँ। मेट्रॉइड जो होता है वो डस्ट ग्रेन से बना होता है, जैसे पत्थर होते हैं, पत्थर के टुकड़े होते हैं, वैसे मेट्रॉइड होता है। अब देखिए व्हेन मेट्रॉइड इंटर अर्थ एटमॉस्फेयर, जब मेट्रॉइड जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है उसमें इंटर करता है, जैसे कि अदर प्लेनेट लाइक मार्स एट हाई स्पीड, इट स्टार्ट बर्न, वह जलने लगता है। द फायरबॉल और शूटिंग स्टार आर कॉल्ड
उसको हम मीटोर कहते हैं, मीटोर्स कहते हैं, ठीक है, मीटोर्स कहते हैं। जब वह अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो हाई टेम्परेचर पे होता है, हाई स्पीड पे होता है, तो स्पीड के कारण वो क्या करता है, एक गोल फुटबॉल टाइप दिखता है, जो कि जलते हुए दिखता है, फायर वर्क्स की तरह, ठीक है, उसको हम मीटोर कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलिए, अब मेट्रॉइड क्या होता है, मेट्रॉइड देख लीजिए। व्हेन मेट्रॉइड सर्वाइव अ ट्रिप थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड हिट्स करता है, जब ग्राउंड को हिट करता है, जहाँ ग्राउंड को हिट करता है वहाँ पे ऐसे बना लेता है गड्ढा टाइप का, उसको हम मेटोराइड कहते हैं। देखिए मीटोर क्या होता है, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा तो उसको मीटोर करते हैं। मेटोराइड जब ग्राउंड को टच करता है उसको हम मेटोराइड कहते हैं, ठीक है। अब इसी के आधार पर चलिए क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्वेश्चन भी PYQ है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन PYQ है, कुछ मैं अपने पास से लगाया हूँ, जो मेरे नोट्स में थे मैं उसी को लगाया हूँ, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन द अर्थ इज एट ए मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन इट इज सेड टू बी, इसको हम क्या कहते हैं, एफिलोनो कहते हैं। जब सन से, इसको मैं समझा देता हूँ, सन से जब हमारी प्लेनेट जब पास होती है उसको हम पेरिहेलियन कहते हैं, पेरिहेलियन कहते हैं, हेलियन। जब पास रहेगी तब, यानी मिनिमम डिस्टेंस पे रहेगी, और जब मैक्सिमम रहेगी तो उसको एफिलियन रहेगी। अब इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पास यानी पेरिलियन और दूर यानी एफिलियन, ऐसे याद करते हैं। मैं इसको ऐसे याद किया था, आप भी देख लीजिए। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, टू प्लेनेट विच हैव नो सैटेलाइट। देखिए मरकरी और वेनस ऐसी प्लेनेट है जिसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, अब हमारा आ जाता है एस्टेरॉइड। देखिए कोमेट्स क्या होता है, कोमेट्स आर ऑस्मोसिक स्नोबॉल होता है, फ्रोजन गैस रॉक एंड द डस्ट डेट ऑर्बिट द सन। कोमेट से बना स्नोबॉल होता है, जो कि गैसेस से या रॉक से या डस्ट पार्टिकल से बना होता है। When frozen, they are the size of a small town. When a comet orbit bring it close to the sun होता है, it's heat up and spew dust and gases into a giant glowing head larger than the most planet. इसका ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, बस इसको याद कीजिएगा। कॉस्मेटिक का कुछ स्नोबॉल के वो होते हैं, फ्रोजन गैस रॉक एंड डस्ट डेट ऑर्बिट द सन, बस इतना ही याद कर लीजिएगा। ये सब इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है, कुछ ज़्यादा पूछता नहीं है, उसको अवॉइड कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन कर लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज स्मॉलर इन साइज देन द अर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज स्मॉलर इन साइज होता है अर्थ के मुकाबले में, तो हमारा वेनस हो जाएगा। द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, मैंने बता दिया था, जुपिटर। आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड विच गैलेक्सी, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था मिल्की वे के बारे में, हमारी होम गैलेक्सी है मिल्की वे, ठीक है। विच प्लेनेट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार, ये वेनस हो जाएगा। इसको हम अर्थ ट्विंकल भी बोलते हैं, अर्थ ट्विंकल, पृथ्वी की बहन इसको बोलते हैं, अर्थ ट्विंकल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। सब पिछली सब जितना आपने नोट से पढ़ा है सब वही क्वेश्चन है, आपको इजी लगेंगे। अगर आप PYQ भी उठा कर देखेंगे तो भी आपको इजी लगेंगे। चलिए अगले स्लाइड में आ जाता है। अब यहाँ से चालू होता है हमारा लेटीट्यूड, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। और लेटीट्यूड देखिए, लेटीट्यूड क्या होता है, लेटीट्यूड का डायरेक्शन हमारा नॉर्थ टू साउथ होता है, या रोटेट करता है नॉर्थ टू साउथ। इट कैन बी डिफाइंड एज द एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस इसको डिफाइन करते हैं मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर से मेजर्ड होता है टू पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ के सेंटर पर से मेजर हो रहा है अर्थ सरफेस तक, यहाँ तक, ठीक है। चलिए और देखिए इसके पास कितने लेटीट्यूड है, इट हैज़ टोटल 121, यानी 181 लेटीट्यूड है, ठीक है, इसको देख लीजिए। द लार्जेस्ट लेटीट्यूड ऑन द अर्थ, लार्जेस्ट लेटीट्यूड ऑन द अर्थ इक्वेटर है, ये PYQ है, इसको देख लीजिए, ये PYQ है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। लेटीट्यूड स्पेसिफाई क्लाइमेट ऑफ एनी पार्टिकुलर प्लेस, लेटीट्यूड स्पेसिफाई करता है क्लाइमेट का एनी पार्टिकुलर प्लेस में, ठीक है। ये डायग्राम इसका समझते हैं। देखिए ये हमारा फिगर है, जो ये पहली लाइन होती है, ये पहली लाइन जो होती है
एक मिनट में इसको चेंज करता हूँ, एक मिनट में इसको चेंज करता हूँ। हाँ चलिए, जो ये पहले लाइन होती है इसको हम आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, जो कि लो टेम्परेचर होता है। उसके बाद ये आती है हमारी मॉडरेट। मॉडरेट को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करते हैं, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में टिल्टेड होता है। ये ऊपर वाली लाइन ये इसका हो गया 66.5 डिग्री नॉर्थ में होता है, ये पूछता है। अब बीच में 0 डिग्री हो जाता है, जिसको हम टोरिड जोन भी बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है हीट सरप्लस जोन, उसके नीचे हीट सरप्लस जोन, जो कि जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि 23.5 डिग्री साउथ में होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा मॉडरेट। मॉडरेट यहाँ पर रहता है, ठीक है। इसके बाद ये देख लीजिए, इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल हमारा 66.5 डिग्री साउथ में होता है, जो कि उसके बाद आ जाता है हमारा फ्रीक जोन, ठीक है। इसके बारे में यही था इतना, उसे डायग्राम अच्छा नहीं बनाए, ये थोड़ा सा इसको ये गोल में रहता है। एक मिनट में बना तो ये थोड़ा सा इसे गोल में रहता है, इसे गोल में रहता है, इससे गोल में रहता है, ठीक है। ये हमारा आर्कटिक सर्कल, टॉपिक ऑफ कैंसर 0 डिग्री। उसके बाद हमारा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 0 डिग्री होता है। उसके बाद 23.5 डिग्री साउथ में, उसके बाद 66.5 डिग्री साउथ में, ठीक है। चलिए चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमारा आ जाता है अगला हेडिंग, ऑल द कंट्री डेट लाई अलॉन्ग द इक्वेटर। इक्वेटर जो लाइन खींची गई होती है, इक्वेटर जो ये लाइन होती है इसी से खींची गई होती है, उसके अलग कौन सी कंट्री लाई करती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में हमारा कोलंबिया, इक्वेटर और ब्राज़ील हो जाएगा, ठीक है। एशिया में हमारा किरीबती, इंडोनेशिया, मालदीव से लाई करती है। अफ्रीका में हमारा आ जाएगा रिपब्लिक ऑफ द कैंगो, युगांडा, सोमालिया, गैबान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कैंगो और केन्या। इन सब से हमारी इक्वेटर की लाइन है जो पास करती है, ठीक है। अब देखिए, आईएसटी पास थ्रू, आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पास होता है यूपी, एमपी, एपी, आंध्र प्रदेश, मिर्ज़ापुर, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से पास होता है, ठीक है। चलिए हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब अगले स्लाइड पे हमारा हो जाता है ऑल द स्टेट डेट लाई अलॉन्ग द इक्वेटर। हमारा गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका कहने का मतलब ये था कि ये जो राज्य है तो लाई करते हैं अलॉन्ग द इक्वेटर को, जो कि इक्वेटर की जो लाइन ऐसे गई होती है, ऐसे ऐसे वो किन किन शहरों से होकर गई होती है, तो यही बता रहे हैं। उसका नाम देख लीजिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये क्यू है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये भी होता है 2 कोस्टल एरिया होता है, 6 लैंडलाइन होते हैं, टोटल 8 राज्य होता है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है टोटल, ठीक है। और चलिए, और लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड हमारा ईस्ट टू वेस्ट होता है, रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट। इट कैन बी डिफाइंड एज द एंगुलर डिस्टेंस, इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब ईस्ट टू वेस्ट प्राइम मेरिडियन में इसको रोटेट करते हैं। देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड होते हैं, सभी इक्वल होते हैं, ठीक है। लेटीट्यूड स्पेसिफाई टाइम एट ऑफ एनी पार्टिकुलर प्लेस। लेटीट्यूड स्पेसिफाई करता है टाइम को, एनी किसी भी जगह का टाइम को स्पेसिफाई करता है हमारा लॉन्गिट्यूड, सॉरी माफ कीजिएगा, लॉन्गिट्यूड स्पेसिफाई करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए, इसको मैं यहाँ पर करता हूँ। चलिए, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लेटीट्यूड 181 होता है, लॉन्गिट्यूड 360 होता है। लेटीट्यूड इक्वेटर पे होता है, इक्वेटर होता है सबसे लार्जेस्ट इक्वेटर होता है, पैरेलल होता है ईच अदर, इक्वल डिस्टेंस बिटवीन टू लेटीट्यूड, दो लेटीट्यूड के बीच इक्वल डिस्टेंस होता है, ठीक है।
और लॉन्गिट्यूड सभी इक्वल होते हैं, मर्ज होते हैं पोल पे, पोल की तरफ ऐसे मर्ज होते हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ पे मर्ज होते हैं। डिस्टेंस डिक्रीज होता है इक्वेटर टू पोल, इक्वेटर टू पोल जाएंगे तो डिस्टेंस हमारा घटता है, ठीक है, ये दोनों डिफरेंस है, इसको याद कर लीजिएगा। अब हमारा आ जाता है इक्वेटर, इक्वेटर हमारा यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्गरी, मली, बर्किना गेना टैगो से हमारा जो कि इन इन थी इन कंट्री से होकर लाई करता है इक्वेटर हमारा यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्गरी, मली, बर्किना गेना टैगो, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी किलोमीटर रिप्रेजेंट होता है 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड में कितने किलोमीटर रिप्रेजेंट होता है, तो 111, 111 किलोमीटर रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, 111 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमारा आ जाता है अगला टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट है, लॉन्गिट्यूडनल टाइम जोन, ठीक है। ये क्या होता है, ये हम आपको ब्रीफ में समझाते हैं ये क्या होता है। ये इस पे ये हम इस कॉन्सेप्ट पे PYQ पूछा गया है, PYQ एनडीए एनडीए वन 2024 में। देखिए ये इसको समझना बहुत जरूरी है, इसमें एनडीए वन 2024 में इसमें PYQ आया है, ठीक है। चलिए समझते हैं क्या होता है, चलिए आइए देखिए। देखिए ईस्ट में हम जब जाते हैं, ईस्ट में जाते हैं, 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारा टाइम प्लस होता है, और वेस्ट में जाएंगे इधर तो हमारा माइनस होगा, ठीक है। अब जैसे 0 डिग्री पे हमारा 1 बज रहा है तो 75 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं आइए देखते हैं। देखिए आप पहले आप समझिए बेसिक सा, 1 डिग्री इक्वल टू 15 होता है, 1 डिग्री इक्वल टू 15 मिनट होता है, ठीक है। तो 75 डिग्री ईस्ट में पूछा है तो 75 को 15 से भाग देंगे, 75 को 15 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, 5 मिनट आ जाएगा। तो पूछा ईस्ट में, ईस्ट में हो तो 0 डिग्री पे 1 बज रहा है, ठीक है, 0 डिग्री पे 1 बज रहा है। ये 0 डिग्री पे 1 बज रहा है तो 5 मिनट है, उसमें हम ईस्ट में जाएंगे तो 1 में हम 5 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, 6 PM हो जाएगा, ठीक है, 6 PM हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल से देखिए, देखिए एक एग्जांपल देख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है 0 डिग्री पे 1 बज रहा है तो 90 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम होगा, तो देखिए पहले हम 1 डिग्री इक्वल टू 15 होता है, 1 डिग्री इक्वल टू 15, ठीक है। तो हम 90 को 15 से भाग देंगे, 90 को 15 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। अब हमें ईस्ट में पूछा है तो 1 बज रहा है उसमें 6 जोड़ देंगे तो 7 PM हो जाएगा। अगर वही बात वेस्ट में पूछना तो हम इसमें से 6 माइनस कर देते हैं। ईस्ट देखिए, वेस्ट में जाएंगे तो माइनस होगा, ईस्ट में जाएंगे तो प्लस होगा, ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी, थैंक यू। देखिए सारे कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को एकदम हैंड रिटन में आपको समराइज करके दे रहा हूँ। आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में PDF लिखिए, मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूँगा। NDA मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ, NDA 1 2026 के क्वेश्चन गैट में, साइंस में और जियोग्राफी, साइंस प्लस जियोग्राफी, इससे बाहर नहीं जाएंगे, एकदम कॉपी पेस्ट मिलेगा, एकदम 90% बोल रहा हूँ कॉपी पेस्ट मिलेगा। आप मेरे नोट्स को फॉलो करिए, और देखिए किसी कहीं और आप पढ़ेंगे तो इसी चीज़ को बताने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ों कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को समराइज करके मात्र 20 से 25 मिनट में दे दिया हूँ, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, ठीक है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।